हेलो दोस्तों, मैं नवीन विद्राना टारगेट पॉइंट कलायत में आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा जीके की तीसरी क्लास स्टार्टिंग करेंगे, तो शुरू करते हैं। हरियाणा, मैंने बताया था कि जो हरियाणा का क्षेत्रफल है वो कितना है, 44,212 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। ठीक है, और मैंने बताया था कि हरियाणा का जो गठन है, ठीक है, वो 18वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था भाई। 18वें 18वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हुआ था। अब बात करें 18वें संविधान संशोधन अधिनियम की भी। यदि कोई भी अधिनियम होता है, संसद में यदि संशोधन किया जाता है, तो संशोधन करने का काम कौन करती है? संसद करती है अभी। ठीक है, तो यदि बात करें संसद की भी, अब यहां पर हमने डिस्कस किया है संसद का भी। ठीक है, संसद का वर्णन जो है अनुच्छेद 61 अनुच्छेद 79 में है अभी। ठीक है, संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में है। ठीक है, बात करें संसद के दो सदन हैं और तीन अंग है भी। ठीक है, संसद के अंदर बात करें, संसद के दो सदन हैं। ठीक है, और अंग कितने हैं इसके? तीन अंग है भी। सदन कौन से हैं? राज्यसभा और लोकसभा भी। ठीक है, अंग की बात करें तो कौन कौन से हैं? राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है, और राष्ट्रपति भी। हम ये भी कह सकते हैं संसद किन से मिलकर बनती है? राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनती है। तो संसद के तीन अंग हैं और सदन कितने हैं संसद के अंदर? दो सदन है भी। ठीक है, तो जिस समय हरियाणा बना तो उस समय कौन सी संसद चली हुई थी? भारत के राष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे भी। ठीक है, पहले है राष्ट्रपति भी। ठीक है, यदि पॉलिटी के अनुसार देखें तो राष्ट्रपति का वर्णन आर्टिकल 52 में है भी। भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? ध्यान रखें, अनुच्छेद 52 कहता है भी। ठीक है, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी। ठीक है, बात करूं राज्यसभा भी। राज्यसभा का वर्णन आर्टिकल 80 में है भी। ठीक है, अनुच्छेद 80 में हम राज्यसभा के बारे में देखेंगे। राज्यसभा के सभापति कौन थे? जो राज्यसभा के सभापति होंगे वही भारत के उपराष्ट्रपति होंगे भी। ठीक है, ध्यान रखें, ये राज्यसभा के भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो उस समय सभापति या भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे भी? डॉक्टर जाकिर हुसैन भी। ठीक है, यदि पूछ लिया जाए तो उप सभापति कौन थे भी? उप सभापति थे वॉयलेट अलवा भी। ठीक है भी, बात करें तीसरा भी, तीसरा अंग है लोकसभा भी। लोकसभा का वर्णन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 81 में भी। ठीक है, आर्टिकल 81 में लोकसभा का वर्णन है। उस समय कौन सी लोकसभा थी जिस समय हरियाणा का गठन हुआ? हरियाणा का गठन कब हुआ था? बता चुका हूं पहले क्लास में भी। गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को भी। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को 17वें राज्य के रूप में राज्य का गठन हुआ था। तो ध्यान रखें, लोकसभा कौन सी थी भी? तीसरी लोकसभा थी भी। ठीक है, और इसके स्पीकर कौन थे, जिसे हम अध्यक्ष भी कहते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखें, तो उस समय लोकसभा के अध्यक्ष थे सरदार हुकम सिंह भी।
सरदार हुक्म सिंह भी। ठीक है, क्लियर। मैंने तो बताया कि हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 किलोमीटर स्क्वायर है। तो हरियाणा का गठन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? 18वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था भी। अब बात करें संविधान में जो संशोधन है भी, ठीक है, ये कौन करता है अभी? संसद करती है। संसद किस अनुच्छेद में आती है? भारत की पॉलिटी के अनुसार भी अनुच्छेद 79 में आती है। हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। कौन से नंबर के राज्य बने थे भी? 17वें नंबर के राज्य बने थे भी। मैंने बताया संसद के 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, और संसद के 3 अंग है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति भी। ठीक है, तो जिस समय हरियाणा गठन हुआ तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति का वर्णन मिलता है अभी? आर्टिकल 52 में। राज्यसभा का वर्णन देखें तो आर्टिकल 80 में है। ठीक है, आर्टिकल 80 में है सभापति या भारत के उपराष्ट्रपति। जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के क्या होते हैं अभी? सभापति होते हैं, ध्यान रखें, पदेन सभापति। तो उस समय भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन थे। उप सभापति की बात करें तो कौन थे? वोयलेट अलवा थे भी। ठीक है, राज्यसभा को हम उच्च सदन भी कहते हैं अभी, राज्यसभा को हम उच्च सदन भी कहते हैं, याद रखना भी। ठीक है, तो उस समय लोकसभा की बात करें तो लोकसभा किस आर्टिकल में? आर्टिकल 81 में है। कौन सी लोकसभा थी भी? तीसरी लोकसभा थी। स्पीकर या अध्यक्ष कौन थे लोकसभा के? सरदार हुक्म सिंह थे भी। ठीक है, लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं भी। ठीक है, लोकसभा की हरियाणा में सीट कितनी है? 5 सीट है भी। थोड़ा सा नेक्स्ट आगे बताता हूं, थोड़ा सा राज्यसभा के बताता हूं, राज्यसभा के बारे में। ठीक है, राज्यसभा की सीट भी कुल कितनी है? 250 है। ठीक है, तो हरियाणा की कितनी है इसमें भी? हरियाणा की 5 सीट है राज्यसभा की भी। ठीक है, वर्तमान में कितने, कोई पूछ ले तो वर्तमान में टोटल सदस्य 245 है भी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट भी लोकसभा के बारे में थोड़ा ही देखेंगे, बाकी हम सेंटर जीएस में कंप्लीट करेंगे। लोकसभा भी, लोकसभा की बात करें टोटल 550 सदस्य हैं। पहले 2 होते थे ये एंग्लो इंडियन भी। ठीक है, इनको 104वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया अभी। ठीक है, बात करना रहे संविधान में संशोधन। मैंने कहा कि 18वें संविधान संशोधन के तहत हरियाणा का गठन हुआ था। 104वें संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन को हटाया गया था। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया हमने कहां से ली है? ध्यान रखें, दक्षिण अफ्रीका से ली है अभी। ठीक है, हम सेंटर पॉलिटी में पढ़ेंगे कि हमने कौन कौन से विदेशी स्रोत किसी अन्य देश से लिए हैं। तो हमने संविधान में संशोधन के डिस्कस किया तो ये हमने दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। और संविधान में जो संशोधन है किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है अभी? अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन है। यदि कोई पूछे भाग कौन सा है, ये हरियाणा में क्वेश्चन आ चुका है, भाग कौन सा है? भाग 20 में इस चीज का वर्णन है अभी। ठीक है, यदि संविधान में संशोधन करना है तो कौन सा आर्टिकल की जरूरत है अभी? आर्टिकल 368 की। यदि भाग की बात करें तो भाग कौन सा होता है? 20वीं। ठीक है, तो लोकसभा में 550 सदस्य हैं। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में है 543 सदस्य हैं। ठीक है, वर्तमान में 543 सदस्य हैं। हरियाणा में लोकसभा की सीट कितनी है? ठीक है, तो ध्यान रखिए हरियाणा में लोकसभा की सीटें हैं 10 हैं। इसमें रिजर्व कितनी है? 2 सीटें भी। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो जो रिजर्व सीट है इसके अंदर 2 सीट है, ध्यान रखिए भी। नेक्स्ट भी, नेक्स्ट भारत के पड़ोसी राज्य है। ठीक है, हरियाणा के साथ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हरियाणा के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है अभी? राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है अभी। ठीक है, तो राज्य कितने हैं? 5 राज्य हैं अभी। यदि हम राज्य देखें तो हरियाणा के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन से भी? राजस्थान, मैंने बताया था राजस्थान की सबसे ज्यादा सीमा लगती है। कितनी लगती है? 1262 किलोमीटर। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन सा है अभी? उत्तर प्रदेश,
तीसरा राज्य है पंजाब, चौथा राज्य है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, पांचवा राज्य कौन सा है अभी, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के साथ हरियाणा की मात्र 11 किलोमीटर दूरी लगती है, जो सबसे कम है अभी। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं अभी, तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, पहले तो 2 हैं, कौन कौन से, दिल्ली और चंडीगढ़ भी। ठीक है, 2 यूटी की सीमा हरियाणा के साथ लगती है। ध्यान रखें, हरियाणा के साथ भारत के 5 राज्य है और 2 यूटी की सीमा लगती है। कहां कहां पर लगती है अभी ये देखेंगे मैप के माध्यम से भी। यहां पर लगता है भी पंजाब। ठीक है, पंजाब की सीमा किस किस के साथ लगती है, देखो, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला और पंचकुला भी। ठीक है, तो कितने जिलों के साथ लगती है, 6 जिलों के साथ पंजाब की सीमा लगती है। कौन कौन से बताए मैंने, ठीक है, सिरसा, ठीक है, ये है सिरसा, ये है फतेहाबाद, ये है जींद, ये है कैथल, ये है कुरुक्षेत्र और ये कौन सा है, अंबाला और ये है पंचकुला भी। ठीक है, यहां पर कौन सा है अभी, यहां पर लगता है राजस्थान भी। ठीक है, यदि बात करें ये सीमा कौन सी है, देखो, ये भारत की, ये हरियाणा की पूर्वी सीमा है अभी। ठीक है, और ये भारत की, हरियाणा की उत्तरी सीमा है। ठीक है, और ये कौन सी है अभी, ठीक है, ये कौन सी है, पश्चिमी भी। ठीक है, और ये कौन सी है, दक्षिणी भी। ठीक है, तो पंजाब की हरियाणा के साथ सीमा लगती है कौन सी भी, उत्तरी पश्चिमी भी, और राजस्थान की हरियाणा के साथ लगती है अभी पश्चिमी दक्षिणी, जो आगे मैं लिखवाऊंगा। तो राजस्थान की सीमा किस किस के साथ लगती है, सिरसा, ठीक है, फतेहाबाद, ठीक है, और भी ये तुम्हारा कौन सा है, हिसार। ठीक है, हिसार के बाद लगती है भिवानी के साथ भी। ठीक है, भिवानी के बाद किसके साथ लगती है अभी, ठीक है, भिवानी के साथ लगती है महेंद्रगढ़ के साथ भी। महेंद्रगढ़ के बाद भी, ठीक है, महेंद्रगढ़ के बाद किसके साथ लगती है अभी, रेवाड़ी के साथ, और रेवाड़ी के बाद किसके साथ लगती है अभी, नूह जिले के साथ भी। ठीक है, तो देखो भी, सिरसा, फतेहाबाद, ठीक है, और भी हिसार, भिवानी, ठीक है, और भी महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूह, जिसे हम मेवात के नाम से जानते हैं। तो 7 जिलों के साथ राजस्थान की सीमा लगती है अभी। ठीक है, राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है, 8। हरियाणा के कितने हैं, 7 भी। ठीक है, राजस्थान के कितने हैं, 8। और यदि हम वही बात करें, नेक्स्ट यहां पर कौन सा राज्य है अभी, उत्तर प्रदेश भी। यहां पर है उत्तर प्रदेश भी। तो उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन से राज्य जिले लगते हैं, हरियाणा के भी, यमुनानगर 1। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन सा लगता है, करनाल भी। ठीक है, फिर लगता है पानीपत, फिर लगता है सोनीपत भी। ठीक है, सोनीपत के बाद लगता है अभी ये फरीदाबाद, फरीदाबाद के बाद लगता है अभी पलवल, पलवल के बाद कौन सा जिला लगता है अभी, नूह जिला लगता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के साथ भी हरियाणा के कितने जिले लगते हैं अभी, 7 जिलों की सीमा लगती है। ठीक है, क्लियर। यहां पर एक राज्य है जिसका नाम है उत्तराखंड भी। उत्तराखंड हरियाणा के सिर्फ एक ही जिले के साथ सीमा बनाता है, जिसका नाम क्या है अभी, सॉरी, उत्तराखंड हरियाणा के एक ही जिले के साथ बनाता है, जिसका नाम है यमुनानगर भी। यमुनानगर, ठीक है, यमुनानगर के साथ बनाता है। उत्तराखंड की कौन सी जगह है अभी आगे बताऊंगा इसके बारे में, देहरादून है भी। ठीक है, देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी भी है और जिला भी है, तो इसकी सीमा हरियाणा के यमुनानगर के साथ लगती है अभी। ठीक है, एक जिला है हिमाचल प्रदेश भी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के साथ हरियाणा के 3 जिले लगते हैं, पंचकुला 1, अंबाला 2 और यमुनानगर 3 भी। ठीक है, यहां पर एक यूटी लगता है हरियाणा के भी, जिसका नाम है दिल्ली भी। ठीक है, दिल्ली के कौन कौन से की सीमा लगती है, ध्यान रखें, सोनीपत 1,
ठीक है। यहाँ पर कौन सा है अभी, यहाँ पर है झज्जर भी, ठीक है। यहाँ पर कौन सा है अभी, ठीक है, यहाँ पर है गुरुग्राम, गुरुग्राम यहाँ पर कौन है अभी, फरीदाबाद। तो 4 जिलों की सीमा लगती है दिल्ली के साथ, हरियाणा की भी, ठीक है। यहाँ पर एक जिला है, यहाँ पर एक जिला है यूटी है, जिसका नाम कौन सा अभी, जो पंचकुला के साथ सीमा बनाता है, जिसका नाम क्या है, चंडीगढ़ भी। क्लियर ही हुई। मैप के माध्यम से मैंने बताया था कि हरियाणा के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है और 2 यूटी की सीमा लगती है। किस किस के साथ लगती है मैं एक एक करके बताऊंगा। ये नॉर्मली मैंने मैप के माध्यम से बताया है। ये कौन सी सीमा है ध्यान रखें, ये उत्तर पश्चिम में लगता है पंजाब भी, ठीक है। राजस्थान किस में लगता है अभी, दक्षिण और पश्चिम के अंदर, ठीक है। यदि उत्तर के प्रदेश की बात करें तो मेनली पूर्वी है अभी, ठीक है, पूर्वी साइड लगता है। यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की कौन सी है अभी, पूर्वी और उत्तरी दोनों ही शामिल होती है, क्योंकि हरियाणा का सबसे पूर्वी जगह ही कौन सी है अभी, ताजेवाला, जो कहां पर है, यमुनानगर में। हिमाचल प्रदेश हरियाणा के उत्तर में स्थित है अभी, ठीक है। इनके बारे में भी डिटेल चीजें मैं आगे करवाऊंगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, थोड़ा सा अवगत करा देता हूं कि हरियाणा में कौन कौन से जिले हैं अभी, ठीक है। हरियाणा में कौन कौन से जिले हैं। तो ये हरियाणा के जिले भी कौन कौन सा है, एक तो पंचकुला भी, ठीक है, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर भी, ठीक है। मैंने बताया था झज्जर है, यहां पर है गुरुग्राम भी, ठीक है, यहां पर है गुरुग्राम, ये है फरीदाबाद, ये है पलवल, ठीक है, पलवल भी। और ये कौन सा जिला है अभी, नू, ये कौन सा है, नू। यहां पर देखो भी, अब इसने क्या कर रखा है, थोड़ा सा ध्यान रखें, ये गुरुग्राम नहीं है, ठीक है। इसने नॉर्मली क्या कर रखी है, महेंद्रगढ़ की सीमा, ये महेंद्रगढ़ है और ये है रेवाड़ी भी, ठीक है। और यहां पर है गुरुग्राम भी, ठीक है, गुरुग्राम, सॉरी ये गुरुग्राम में, ध्यान रखे भी, गुरुग्राम की जो सीमा है यहां पर आएगी, एक मिनट बताता हूं, रुको, ठीक है। ये कौन सा है, रेवाड़ी, ये वाला भी, ठीक है। और ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये कौन सा है, गुरुग्राम भी, ठीक है। महेंद्रगढ़ ये वाला है, चरखी दादरी भी, ठीक है, चरखी दादरी ये वाला भी, ठीक है। क्योंकि तुम्हें पता, हमने बताया था चरखी दादरी क्या है, एक लैंड लॉक्ड है भी। देखो इसके साथ किसी भी राज्य की सीमा नहीं लगती, यहाँ पर आगे खत्म हो जाती है अभी, ठीक है, राजस्थान के साथ नहीं लगती। यहाँ पर है भिवानी भी, यहाँ पर है सिरसा, ये है हांसी भी, ठीक है। और ये कौन सा है, सिरसा भी, ठीक है, सिरसा हो गया। ये कौन सा है, फतेहाबाद, ये कौन सा है, जींद भी, ठीक है। ये कौन सा है अभी, कैथल, ठीक है, ये कैथल है। और ये कौन सा है, कुरुक्षेत्र भी, ठीक है, ये अंबाला हो गया भी। और ये कौन सा है, पंचकुला भी, ठीक है। तो ये हरियाणा के 23 के 23 जिले हैं। सबसे लास्ट में कौन सा बनाया था, मैंने बताया था पिछली क्लास में, हांसी बनाया था 22 दिसंबर 2025 को भी। स्टार्टिंग में हरियाणा में 7 जिले थे, इनके बारे में बता चुका हूं भी, ठीक है। पहला जिला देखते हैं हम, पहला राज्य कौन सा है अभी, राजस्थान भी, ठीक है। राजस्थान के बारे में पढ़ते हैं। हरियाणा के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है अभी, हरियाणा के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है अभी, ठीक है। कितनी लगती है, 1262 किलोमीटर की, ठीक है, 1262 किलोमीटर लगती है। बात करूं भी, हरियाणा की किस दिशा में है, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम दिशा में है अभी, ठीक है। तो मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया था, देखो भी, ठीक है, मैंने बताया था कि हरियाणा के साथ, ठीक है, हरियाणा के 7 जिले लगते हैं और राजस्थान के कितने जिले लगते हैं, 8 जिले लगते हैं। ध्यान रखे भी कौन कौन से हैं, अभी डिस्कस करेंगे भी, ठीक है। नॉर्मली मैंने बताया, ठीक है। तो हरियाणा के साथ हरियाणा के 7 जिले व राजस्थान के राजस्थान के 8 जिले हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं,
ठीक है, हरियाणा के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट भी, तो हरियाणा के जिले कौन कौन से मैंने बताए जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया सिरसा एक, ठीक है, उसके बाद फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, ठीक है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूंह जिला भी। तो ये 7 जिले हैं जो राजस्थान के साथ हरियाणा की सीमा साझा करते हैं। राजस्थान के कौन से जिले हैं भाई, तो राजस्थान के जिले कौन से हैं अभी ध्यान रखें, एक तो है अलवर, डींग, पुराथल, खैराथल है ये, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, ठीक है, और कौन से हैं अभी, सीकर, ठीक है, सीकर और झुंझुनू भी, हनुमानगढ़, ठीक है, हनुमानगढ़ भी। तो कितने जिले हो गए, अलवर, डींग, खैराथल, कोटपुतली बहरोड, 4 भी, सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और एक जिला है चूरू भी। ठीक है, तो ये राजस्थान के 8 जिले हैं जो हरियाणा के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं, और ये हरियाणा के 7 जिले हैं भी। ठीक है, तो इसके लिए नॉर्मल हम याद कर सकते हैं 78 भी, 78 मतलब हरियाणा के 7 हैं और राजस्थान के कितने हैं भी, 8 जिले हैं भी। ठीक है, इसमें हम कुछ क्वेश्चन और देखेंगे। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला हरियाणा के 4 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। सीमा साझा करता है, कौन कौन से 4 हैं, सिरसा, फतेहाबाद, ठीक है, हिसार भी और भिवानी भी। ठीक है, क्लियर है। ध्यान रखें कि हनुमानगढ़ के साथ हरियाणा के 4 जिले लगते हैं, कौन कौन से, सिरसा, दूसरे नंबर पर फतेहाबाद, तीसरे नंबर पर कौन सा लगता है, हिसार, चौथे नंबर पर कौन सा है भी, भिवानी जिला लगता है भी। क्लियर है। तो ये था राजस्थान भी। तो राजस्थान के साथ हमारी हरियाणा की सबसे ज्यादा सीमा लगती है, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम दिशा में है। हरियाणा के 7 जिले व राजस्थान के 8 जिले हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं अभी। ठीक है, हरियाणा सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूंह जिले ऐसे हैं जो हरियाणा के साथ क्या, हरियाणा के जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। और राजस्थान के जिले कौन से हैं, अलवर, डींग, खैरथल, कोटपुतली बहरोड, सीकर, ठीक है, ये सीकर ऐसे आएगा, ठीक है, सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और चूरू भी। ठीक है, हनुमानगढ़ राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जो हरियाणा के 4 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और भिवानी भी। क्लियर है, तो ये ध्यान रखें। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे भी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। धन्यवाद भी। सर को बोलना बड़ी छोटी तो नहीं बनेगी, अभी रुक गई कैसे।